हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 चैप्टर नंबर 19 में टाइप ऑफ रॉक्स कि हमारे पास कौन कौन सी अर्थ सरफेस पे कौन सी टाइप ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है। मेनली हम कह सकते हैं कि 3 टाइप ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो 3 रॉक्स हमारे फाइंड होती हैं अर्थ सरफेस पे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, देखो रॉक्स फॉर्मेशन की स्टार्ट अगर हम बात करें कि रॉक कहाँ से फॉर्मेट होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है। ओके, तो जैसे अर्थ सरफेस पे जब इनसाइड से अर्थ से जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो साथ में ही मैग्मा इरप्ट होता है। ओके, तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैग्मा कूल्स डाउन होता है स्लोली, तो फिर वो जो रॉक होती है, जो लावा होता है वो इन सॉलिड में चेंज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके, तो वही जो मैग्मा होता है वो रॉक की फॉर्म में वो मेड हो जाता है। ओके, लेकिन इसके लिए जो उसका प्रोसेस है इसका, ओके, तो जिसका जो प्रोसेस है कि जिससे कि जो रॉक्स धीरे धीरे से वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है वो काफ़ी टाइम लगता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फटाफट से हाफ या 1 आवर में ही वो रॉक्स जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ओके, कई बार होता है कि काफ़ी ईयर्स भी इसमें टाइम लग जाता है उसमें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद इग्नियस रॉक से। द वर्ड इग्नियस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्नियस मीनिंग फायर। Okay, during a volcanic eruption, the fiery red molten magma comes out to the surface of the earth. Over time, it cools down and forms hard rocks. Because of their origin, these rocks are called igneous rocks or primary rocks. Okay, देखो वही बात है जो मैंने अभी आपको मैंने बताई कि किस तरह से igneous rock से जो forms होती हैं। तो जैसे during a volcanic eruption, okay, during a volcanic eruption, the fiery red molten magma, जो molten magma comes out to the surface of the earth. ओके, सरफेस ऑफ द अर्थ से जो मैग्मा है वो कम्स आउट एंड ओवर टाइम इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स हार्ड रॉक्स। ओके, तो ऐसा नहीं है मतलब कि ओवर टाइम में अगर बात करें हम कि थोड़ा सा टाइम लगता है, मान लेते हैं कि 1 आवर 2 आवर्स या 12 या फिर 10 डेज, ऐसा नहीं लगता, काफी टाइम लगता है इसके लिए। ओके, हो सकता है कि किन्हीं जो मैग्मास होते हैं उनको काफी टाइम लग जाता है उनको कूल्स डाउन होने में। ओके, तो जैसे वो कूल्स डाउन होता है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड ओवर टाइम इट कूल्स डाउन, धीरे धीरे वो कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स हार्ड रॉक्स। Because of their origin, these rocks are called igneous rocks or primary rocks. Okay, तो इनका जो जिस तरह से origin हो रहा है इसलिए हम इनको igneous rocks और primary rocks कहते हैं। Okay, तो igneous rocks means igneous meaning fire. ओके, लैटिन में igneous का मीनिंग है फायर, मीन्स कि ये जो रॉक्स है ये फायर से बनी है। फायर कैसे बनी है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। ओके, फिर धीरे धीरे से जो रॉक्स थी, जो मैग्मा था वो धीरे धीरे कूल्स डाउन हुआ। ओके, तो इस तरह से igneous rocks और प्राइमरी रॉक्स फॉर्म्स होती हैं। ओके, द मोल्टन मैग्मा दैट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाई इनटू हार्ड रॉक इट मे फॉर्म वेरी फाइन ग्रेनाइट रॉक्स और लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स। ओके, देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लावा एंड मैग्मा, क्योंकि दोनों वर्ड है, देखो मीनिंग सेम है लावा और मैग्मा का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है। ओके, देखो जब भी कोई वोल्केनिक इरप्ट होता है तो हम कहते हैं कि उसका जो जैसे बाहर से अंदर से इनसाइड से अगर कोई चीज कम्स आउट आ रही है, कुछ बाहर आ रही है। ओके, तो हम उसे कह सकते हैं कि क्या हो सकता है वो, देखो द मोल्टन मैग्मा दैट कम्स आउट ऑन द टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। ओके, जब वोल्केनिक इरप्ट होता है तो जब वो हमारे पास लिक्विड मटेरियल जो बाहर आता है उसे हम कहते हैं लावा। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो जब अर्थ सरफेस के ऊपर बाहर आ जाता है, ओके, जब इट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सरफेस पे आ जाएगा अर्थ के तो हम उसे कहेंगे मोल्टन मैग्मा। ओके, जब धीरे धीरे वो जो मैग्मा है वो कूल्स डाउन होगा एंड ओवर टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू द हार्ड रॉक, ओके, एंड कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स। ओके, इट मे फॉर्म वेरी फाइन, तो जब ये फॉर्म होती है तो काफी फाइन ग्रेनाइट रॉक से और लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स। ओके, काफी जो उसके पार्टिकल्स हैं काफी फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं और लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स से ये मेड होती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फर्दर क्लासिफाई इग्नियस रॉक्स एज, तो देखो इसके बेसिस पे हम जो इग्नियस रॉक्स है उसको भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, so rocks formed by the rapid cooling of lava on the surface are fine granite and are called extrusive igneous rocks. Okay, तो क्या है, देखो कि जब लावा जो है वो अर्थ सरफेस से कम्स आउट, जब बाहर आ जा रहा है वो, ओके, तो एक्सट्रूसिव
मींस एक्सक्लूसिव मतलब कि बाहर आ गया वो, ओके। तो उन रॉक्स को हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, ओके। जब इंट्रूसिव की बात करेंगे कि कुछ ऐसे जो लावा हैं जो कि इनसाइड द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के अंदर ही इनसाइड में ही अगर धीरे कूल डाउन होके अगर रॉक की फॉर्मेशन होती है तो हम उससे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ओके। तो जो इग्नियस रॉक्स है उसको हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव इग्नियस, एक्सक्लूसिव मींस कि जो लावा है जब उस अर्थ सरफेस से बाहर आ जा रहा है, ओके, व्हेन इट कम्स आउट inside the earth surface, so it is called as exclusive igneous rock. इसके जो examples हैं basalt, light, porous pumice stone, andesite rock found in the Andes. Okay, ये आपने सभी ने अच्छे से लर्न करना है कि andesite rock कहाँ पे फाउंड होती है, in Andes, are all examples of exclusive igneous rocks. However, when the magma is unable to come out onto the surface and cools off slowly deep within the earth crust. ओके तो देखो वही बात है कि एक में जो लावा है जब अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है तो उसे हम जब वो रॉक्स फॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। जब किसी कारण से ड्यू टू सम रीजन व्हेन द मैग्मा इज अनेबल टू कम आउट ऑन द सरफेस होता, ओके, तो किसी कारण से अनेबल टू कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कूल्स ऑफ स्लोली डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, ओके, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इट फॉर्म्स लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स, ओके। तो देखो जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स में इसलिए कहा गया है कि इग्नियस रॉक्स में इट मे फॉर्म वेरी फाइन ग्रेनाइट रॉक्स और लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स, ओके। तो इसमें हम देख सकते हैं देखो यहाँ पे जो इंट्रूसिव है मैक्सिमम इट फॉर्म्स लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स। दीज रॉक्स आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आपने एग्जांपल्स भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं ये कि एक्सक्लूसिव में कौन कौन से हैं, जैसे बेसाल्ट, लाइट एंड पोरस प्यूमाइस स्टोन और एंडेसाइट रॉक फाउंड इन एंडीज। ये आपने लर्न करना है कि एंडेसाइट रॉक कहां पे फाउंड होती है, इन एंडीज में। आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव की जब बात कर रहे हैं तो ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये प्रोसेस है कि किस तरह से लावा इरप्ट होता है। लावा दैट इरप्ट आउट ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी फॉर्म्स वोल्केनिक माउंटेन्स, ओके। ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो कैसे माउंटेन से बाहर आता है, ओके, और किस तरह से कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है वोल्केनो में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हम। So activity forms volcanic mountains when it's solidified on the spot of eruption. However, when lava flows over a large expanse of land, it forms volcanic plateaus. Deccan Plateau in India is an example of such a process. देखो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जब वोल्केनिक इरप्ट होता है, ओके, तो लावा व्हेन कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो तो जैसे जैसे वो कूल्स डाउन होगा, अगर वो जल्दी कूल्स डाउन हो जाएगा वो, ओके, तो क्या होगा कि वहां से उसमें रॉक्स मेड होंगी। अगर काफी टाइम लगता है उसको, काफी अगर वो स्लोली कूल डाउन होता है लावा, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो वोल्केनिक प्लेट्यूज, ओके। कैसे, मतलब कि जब धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो जाता है, अगर धीरे धीरे स्लो डाउन होगा तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अर्थ सरफेस पे वो फैलता जाएगा और वो क्या मेड करेगा, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ प्रोसेस। आपने याद रखना है कि जो डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया में वो किसका एग्जांपल है, वो सबसे बेस्ट वो वोल्केनिक प्लेट्यूज का। अब सेकंड रॉक डिस्कस करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले आपने ये लर्न करना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ये जो रॉक्स की जब फॉर्मेशन होती है ये सेडिमेंट से होती है, ओके, सेडिमेंट से होती है। सेडिमेंट्स अगर चाहे वो रिवर साथ में लेकर आए या फिर ड्यू टू सम रीजन अगर अर्थ के सरफेस पे अगर कुछ अर्थ के सरफेस पे अगर इनसाइड हमें फाइंड होता है तो अगर उसमें सेडिमेंट्स मिलते हैं हमें तो हम उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। द वर्ड सेडिमेंट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड sedimentum which means to settle down. Rocks break down due to different types of weathering. It may be caused due to the action of heat, thawing of frost, chemical leaching, pulling down by gravity or biological process such as colonizations of the rocks by the plant communities or moss and lichen. आपने इसमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें सेडिमेंट्स फाउंड होते हैं और सेडिमेंट्स का लैटिन में वर्ड में मीनिंग है सेडिमेंटम विच मींस टू सेटल डाउन। अब रॉक कैसे ब्रेक डाउन होती है, ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। रॉक को जब ब्रेक डाउन होती है तो वेदरिंग और इरोजन के कारण से रॉक को उसकी ब्रेक डाउन होती है जिससे कि वो काफी फाइन ग्रेन्यूल पार्टिकल्स में वो रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रॉक्स की। सो इट मे बी कॉज, तो किस किस कारण से होती है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, थॉइंग ऑफ फ्रॉस्ट, chemical leaching, pulling down by gravity or biological process such as colonization of the rocks by plant communities or moss and lichen.
वेदरिंग प्रोड्यूसेस फाइन पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स फ्रॉम द रॉक। तो जब वेदरिंग प्रोसेस हैपेंस होता है रॉक्स पे, तो वो क्या करता है, रॉक्स को वो काफी फाइन पार्टिकल्स में और सेडिमेंट्स वो रॉक्स के वो मेड करता है वो। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये सेडिमेंट से ही बनी होती है ये। These sediments are carried over long distance by, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये किस किस प्रोसेस से आते हैं ये, ओके, जो कि विच आर कैरिड बाय द सेडिमेंट्स विच आर कैरिड बाय ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द, कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कि सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं, जैसे एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। ओके, तो जब भी ये रनिंग होते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ ये सेडिमेंट्स लाते हैं और ये कहीं ना कहीं पे ये सेटल डाउन करते हैं। ये जहां पे सेटल डाउन होता है वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो these sediments then get deposit in layers, तो वो जो सेडिमेंट्स अपने साथ लाते हैं ये, जैसे विंड, वाटर और आइस, जब ये प्रोसेस चलेंगे तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगे, जब ये डिपॉजिट करेंगे इन लेयर्स में वन अबव द अदर, ओके, एक दूसरे के ऊपर वन अबव द अदर ओवर जियोलॉजिकल टाइम, द टॉप लेयर कंप्रेस द लेयर्स बिलो। तो क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है, जो नीचे वाली लेयर होती है, उसको कंप्रेस करती है, धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो ईच लेयर दस इज अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो हर जो लेयर है वो की काफी एक स्टोर हाउस है, किसका, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का। देखो हिस्टोरिकल प्रोसेस का क्या ये मीनिंग है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे कि वो सेडिमेंट्स आए, किस तरह से वन अनदर ओवर द लेयर वो डिपॉजिट होते रहे, फिर वो फिर प्रेशर उसमें अप्लाई हुआ जिससे कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हो। ओके, जैसे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। सो हिस्टोरिकल प्रोसेस, लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। तो हिस्टोरिकल प्रोसेस में लाइफ फॉर्म्स भी आएंगे, एनवायरमेंटल चेंज भी। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कंटेन फोसिल्स फ्रॉम डिफरेंट एवोल्यूशनरी एरास ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो आपने इसमें इस टाइप की रॉक्स में आपने ये भी लर्न करना है साथ में कि सबसे पहले तो इस वाली सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट्स होते हैं, और तीनों लेयर में से इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में से सिर्फ एक लेयर ऐसी प्रेजेंट है जिसमें कि फॉसिल्स फाउंड होते हैं। कौन सी लेयर है? सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तीनों लेयर में से कोई भी ऐसी लेयर नहीं है, ना इग्नियस है, ना मेटामॉर्फिक है, ना एनदर कोई और लेयर्स जिसमें कि फॉसिल्स फाउंड होते हैं। तो आपने हमेशा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी लर्न करना है कि ऐसी कौन सी रॉक्स है जिसमें कि फॉसिल्स फाउंड होते हैं। तो कौन सी लेयर है? सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स फाउंड होते हैं। Fossils of plants, animals and other microorganisms that one lives on the different layers at different times have been discovered from many parts of the world. तो जो फॉसिल्स किस किस के हैं? तो प्लांट के फॉसिल्स हैं, एनिमल्स के, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि कभी वंस लिव्ड ऑन द डिफरेंट लेयर्स एट डिफरेंट टाइम्स में, कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लेयर्स में वो लिव करते थे, वंस लिव्ड, दैट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका जो सेडिमेंट्री रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो देखो इग्नियस में हमने एग्जांपल किए थे, हमने एक्सक्लूसिव में जब बात की थी हमने, तो बेसाल्ट, लाइट एंड पोरस प्यूमाइट स्टोन, एंडेसाइट रॉक, और इंट्रूसिव में हमने देखा था ग्रेनाइट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन इज द बेस्ट एग्जांपल। देखो ये बार बार रिपीट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको ये लर्न करने हैं, आपको ये ओके, आपको हमेशा फ्यूचर तक ये आपको काम आएंगे कि कौन सी रॉक्स में कौन से एग्जांपल हैं उन लेयर्स के और रॉक्स के वो। ओके, तो सो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इट इज फाउंड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब डिस्कस करते हैं लास्ट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक मींस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग की, हमने 2 लेयर्स की, हमने इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक कैसे मेड होती है? जैसे वोल्केनिक इरप्ट हुआ, फिर लावा बाहर आया, फिर वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ और रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, सेडिमेंट्री रॉक में कैसे हुई कि बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और आइस और एयर से क्या होगी, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई, फिर वन या द एक लेयर्स के ऊपर वो उसमें सब डिपॉजिट होते गए और सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो किस तरह से मेड करती है? फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सेडिमेंट के ऊपर, किसी भी रॉक के ऊपर जब हम काफी देर तक, काफी टाइम तक हम अगर हीट उस पर अप्लाई करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो उसकी फॉर्मेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी वो। सो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब उनके ऊपर काफी टाइम तक ओवर द टाइम ऑफ पीरियड में अगर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो जो वो रॉक्स हैं उनकी वो फॉर्मेशन वो चेंज हो जाएगी वो। सो igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks under great heat and pressure.
सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये जो रॉक्स है काफी डीप है, अर्थ सरफेस के काफी डीप फाउंड होती है। एंड द रॉक्स इन द अपर रीजन ऑफ द क्रस्ट एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द रॉक्स इन द लोअर रीजन। तो जो अपर रीजन है क्रस्ट के, वहां पे काफी ग्रेट प्रेशर एक्सर्ट होता है और इन कंपेयर टू द रॉक्स इन द लोअर रीजन। दिस रिजल्ट इन चेंज इन द रॉक्स। तो काफी देर तक अगर रॉक्स पे हम काफी ये प्रोसेस हीट और प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे तो जो रॉक का जो प्रोसेस है, जो उसका फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो समटाइम चेंज इन द रॉक आर आल्सो caused by the action of moving tectonic plates or due to the heat generated by molten magma traveling up to the surface। तो किसी कारण से कुछ कुछ होता है कि काफी टाइम तक दिस रिजल्ट इन अ चेंज, तो ये जो रिजल्ट है इसमें चेंज भी आ जाता है। तो सम टाइम ये जब चेंज करती है, ये आल्सो कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मूविंग, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं उसके कारण से भी इन रॉक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जब रन कर रहा है, अगर चाहे वो इनसाइड द अर्थ है या इनसाइड द अर्थ है या आउटसाइड द अर्थ सरफेस है, तो भी इसको चेंज होता रहता है। ओके, तो रॉक्स वो चेंज कर देती, क्यों? क्योंकि जो मैग्मा है वो भी काफी हॉट है। तो जैसे हमने बात की कि एक्शन ऑफ हीट और प्रेशर से, तो हम किसी रॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कन्वर्ट कर सकते हैं और हो भी जाती है। ओके, और ये नेचुरल प्रोसेस भी और हम इसे मैन मेड प्रोसेस भी कर सकते हैं हम इसे। सो द टेम्परेचर दैट रिजल्ट चेंजिंग द ओरिजिनल रॉक इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक कैसे कन्वर्ट होगी, फिर से बता रहा हूं, फोर्स प्रोड्यूस्ड अंडर, जब ग्रेट प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो रॉक है इग्नियस और सेडिमेंट्री वो चेंज हो जाएगी इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज मार्बल इज द बेस्ट एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक, इट्स पेरेंट रॉक इज लाइमस्टोन। तो जो मार्बल है वो कैसे मेड करता है, सबसे पहले हमारे पास लाइमस्टोन होता है। काफी ओवर द ईयर जब हम इस पे काफी हीट और प्रेशर अप्लाई होता है इसके ऊपर, तो ये जो लाइमस्टोन है इट्स कन्वर्ट इनटू द मार्बल। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर द लाइमस्टोन क्रिस्टल्स चेंज इनटू लार्ज क्रिस्टल्स एंड फॉर्म मार्बल। सिमिलरली क्ले चेंजेस इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो वैसे जैसे हमने लाइमस्टोन को कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में, वैसे ही जो क्ले है वो चेंज होगी इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका एग्जांपल है स्लेट, जिनेसिस, सिस्ट एंड क्वार्जाइट आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो आपने देखो ये सभी आपने एग्जांपल को अच्छे से लर्न करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मिस कर जाना है, क्योंकि कहीं भी आपको ये हमेशा ही आपको काम आएंगे आपको। ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो इसके बाद एक एग्जांपल, एक छोटा सा टॉपिक और भी है जिसे हम कह सकते हैं रॉक साइकिल। देखो रॉक साइकिल में क्या आ सकता है, जिस तरह से हमारे पास वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल का मॉडल है हमारे पास, कि किस तरह से वाटर साइकिल चलता है या कैसे नाइट्रोजन साइकिल चलता है, तो वैसे एक रॉक का साइकिल भी है। तो रॉक का साइकिल क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं इग्नियस रॉक्स थी। ओके, तो इग्नियस रॉक से जब इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, वेदरिंग और इरोजन हुई, तो इसके जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हुए, तो हमारे पास सेडिमेंट डिपॉजिट हुए। ओके, यहां से बनी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट डिसइंटीग्रेशन हुई वेदरिंग और इरोजन से रॉक की, तो सेडिमेंट्स आए, फिर ये बनी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक से, ओके, यहां से बनी हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक से कन्वर्ट होती है ये लावा में। ये कैसे कन्वर्ट होती है, ये ड्यू टू द कन्वेंशन करंट्स। ओके, देखो कन्वेंशन करंट्स कुछ नहीं है, जो हमारे पास एक लेयर है मेंटल, जो हमने स्टार्टिंग के वीडियो में भी देखी थी हमने, कि आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि जो अर्थ सरफेस की जो 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट जो सॉलिड लेयर है, जो मेंटल है वो सेमी लिक्विड कह सकते हैं, और कोर जो हमारे पास वो लिक्विड भी है एंड काफी हार्ड सॉलिड भी है वो। तो जो कन्वेंशन करंट्स है वो मेंटल जो लेयर है उसमें वो मूव करते हैं, और वहां पे क्या होता है, देखो वो सेमी लिक्विड होता है। उसके बाद फिर जो हमारे पास इनर कोर, जिसको हमने आउटर कोर कहा था, वो हमारे पास कौन सा है, लिक्विड कोर होता है। तो वहीं पे ये लावा फॉर्म होता है। ये तो वहीं पे जब ये रॉक्स वहां पे अगर डीप सरफेस में जब वो पहुंच जाती हैं, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द लावा। क्यों? क्योंकि काफी देर तक जब हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, जब काफी देर तक हम हीट और प्रेशर अप्लाई ही करते रहेंगे हम, तो ये क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लावा में। ओके, जब काफी सारी हीट और प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे इसमें। सो देखो आप यहां से भी इसको क्लियर समझ सकते हैं आप। ओके, देखो लास्ट में एक ये भी है कि रॉक्स एंड मिनरल्स, क्योंकि देखो जो रॉक्स जब मेड होती हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो उसमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि जो एक्शन ऑफ, जैसे वाटर होगी, रिवर होगी, एक्शन ऑफ विंड से होगी, तो काफी सारे सेडिमेंट्स लाते हैं, तो उन सेडिमेंट्स में काफी मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी है, अवर ऑर्डिनरी टैबलेट सोडियम क्लोराइड
विद द फॉर्मूला NaCl, जो हमें कह सकते हैं हम कि जो हमारे पास ईटिंग सॉल्ट होता है तो वो भी हम इन रॉक से ही हमें फाउंड होता है। इसका फॉर्मूला NaCl आपने किया होगा साइंस की क्लास में कि सोडियम क्लोराइड विद फॉर्मूला NaCl इज आल्सो अ मिनरल। सो ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेवरल मिनरल्स, तो जितनी भी रॉक्स हैं वो मिनरल से मेड होती है। बट व्हाट आर मिनरल्स? सबसे पहले कि मिनरल्स क्या हैं, तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव अ फिक्स केमिकल फॉर्मूला। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे पास प्रेजेंट है जिसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला है जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने, तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए मिनरल्स हैं। तो देयर आर अबाउट 4000 नॉन मिनरल्स ऑन द अर्थ। तो मोस्ट मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स। तो मैं आपने साइंस की क्लास में डिस्कस किया होगा, आपने स्टडी भी किया होगा अच्छे से कि मिनरल्स क्या होते हैं, कि मोस्ट में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं कितने, 2 और 3 एलिमेंट्स के वो कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं हम। तो अवर ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl। ये सभी हमारे पास रॉक्स एंड मिनरल्स ही हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ये एक रॉक से और मिनरल भी है ये। सो इज ऑल्सो अ मिनरल एंड क्वार्ट्ज इज अ मिनरल विच इज केमिकली नोन एज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और SiO2। ऑल मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं ये इनका अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। द एटम्स ऑफ देयर कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन अ रेपिटेटिव ऑर्डर टू प्रोड्यूस डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। ओके, तो हर अपने सब्सटेंस की एक खासियत होती है कि उसके अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिस्टल्स वो कन्वर्ट होते हैं। ओके, ये आपने साइंस के लिए अच्छे से डिस्कस किया होगा आपने रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, एक ये टॉपिक रह गया है लास्ट कि किस तरह से प्रोसेस है। देखो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी, लावा एरप्ट होता है यहाँ से, फिर इसकी जो रॉक्स बनती है उसकी वेदरिंग होती है, फिर इसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं जो इसको सेडिमेंटेड हो, जो कि मैंने बताया था कि एक्शन ऑफ विंड से, वाटर से और आइस से, जो कि सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। धीरे धीरे फिर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे, डिपोजिशन रॉक साइकिल यहाँ डिपॉजिट हो गए। फिर यहाँ से इनका मेटामॉर्फिज्म होगा जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी। तो अंडर द काफी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है इस पे काफी हीट और प्रेशर जब अप्लाई होता रहेगा तो इस धीरे तो स्लोली इट्स कन्वर्ट्स इनटू द मैग्मा। ओके, देखो अब ये वाली, आप ये डाउट होगा कि ये वाली चीज यहाँ कैसे पहुंचेगी, कि अगर मान लें कि यहाँ पे डेपोजिशन हो रही है, यहाँ पे कोई रॉक है, तो यहाँ पे किस तरह से पहुंचेगी ये। जैसे मैंने आपको बताया कन्वेक्शन करंट्स की जो हमारी प्लेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वो मूव करती रहती हैं धीरे धीरे। ओके, तो जब वो मूव करेंगी तो जाहिर से जब मूव करेंगी तो धीरे धीरे, तो ये वाला पोर्शन कहां से आता है मैक्सिमम, ये हमारे डीप बीनीथ द अर्थ इनसाइड से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड कोर है, आउटर कोर जो है हमारे पास, ओके, वहां से आ सकता है, वहां पे पहुंच सकता है। ओके, सो यहां से फॉर्म होती है इग्नियस रॉक्स एंड ओके, इग्नियस रॉक्स यहाँ से फाउंड होगी, यहाँ से मेड होगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स जब काफी अप्लाई करेंगे, और सेडिमेंट्री रॉक्स जब डेपोजिशन होगी रॉक्स की, जब इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।